हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें और बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए उपाय बताना है। दो क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट है। देखिए कब कब आया, 2011, 2019, 2024 में आया, यानी 2025 में आने की संभावना। उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको 2025 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए कह रहा है बाढ़ से होने वाली हानियाँ पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी हानि होगी। अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ के कारण बहुत सारा लोगों का मकान ढह जाता है, लोगों की जान चल जाती है, एवं जन एवं धन की हानि तो होगी, जन एवं धन की हानि होगी। अगला सोचिए क्या होगी। दूसरा, फसलों की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, फसलों की बर्बादी होगी। और क्या क्या होगी, बाढ़ जब आती है तो उसके कारण महामारी फैल जाती है। जब बाढ़ ख़त्म होती है महामारी फैल जाती है, यानी रोग फैल जाते हैं। जहाँ तहाँ कुछ जीव मरे हुए पाए जाते हैं, उन सड़ जाते हैं, उससे कुछ रोग फैल जाते हैं। तो ये हो सकती है। और क्या हो सकता है, परिवहन व्यवस्था, आने जाने की सुविधा। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया तो वहाँ बस नहीं चल रहा है, रेल नहीं चल रहा है, तो यानी परिवहन व्यवस्था ठप पड़ जाती है। परिवहन व्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्या हानियाँ हो सकती है, ये 3-4 हानियों को ध्यान में रखिए। जन एवं धन की हानि हो सकती है, फसलों की बर्बादी हो सकती है, महामारी फैल सकती है, और क्या, परिवहन व्यवस्था ठप पड़ सकती है। लिख लेते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्न है। बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्न है। पहला क्या बोले, पहला जन एवं धन की हानि, जन एवं धन की हानि, धन की हानि। दूसरा क्या हो सकती है, दूसरा हो सकती है फसलों की बर्बादी, फसलों की बर्बादी। बहुत ज़्यादा बाढ़ आने पर फसल भी बर्बाद होते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, महामारी का फैलना, महामारी या किसी भयंकर रोग का फैलना, महामारी का फैलना। कैसे महामारी फैलेगा, क्योंकि बाढ़ के कारण कुछ लोग जंतु मर जाते हैं और बाद में सड़ जाते हैं, इससे महामारी कोई रोग फैल जाता है। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण जो चौथा हानि है वो क्या है, परिवहन व्यवस्था ठप पड़ जाना, परिवहन में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होना, परिवहन व्यवस्था ठप पड़ जाना, ये बाढ़ से होने वाली हानियाँ। अगला देखिए, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए उपाय बतावें। तो बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, सोचिए। बाढ़ जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आए तो ऊंचे स्थान पर हम चल जाते हैं। क्या करते हैं, ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। और क्या करते हैं, नदी के किनारे घर, नदी के किनारे रहेंगे तो नदी में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, या नदी के किनारे से दूर चल जाते हैं, नदी के किनारे से दूर चल जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, नदी के किनारे से दूर चल जाते हैं। और क्या होता है, जो भी गांव नीचे स्तर पर है, यानी जिसकी ऊंचाई कम है, उसे वहां से दूर करके किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार कुछ व्यवस्था बाढ़ की क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। लिख लेते हैं अच्छे से। क्या, देखिए, बाढ़ की क्षति, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए उपाय, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए किए जाने वाला उपाय, किया जाने वाला उपाय। कौन कौन सा उपाय है, पहला ऊंचे स्थान पर चले जाना, ऊंचे स्थान पर चले जाना। दूसरा, नदियों के किनारे मकान नहीं बनाना। तीसरा, यदि कोई नदी के किनारे रह जाता है तो उसे दूर ले जाना, लिखिए, नदी के किनारे के व्यक्तियों को दूर ले जाना, नदी के किनारे के व्यक्तियों को दूर ले जाना।
ये सब हो गया बाढ़ को कम करने का उपाय। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 2024 में पूछा गया। 1931, 1932, 1933, 1934 ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो बना दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।